नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ससुराल में नौकरानी बताने वाली लड़की की सच्चाई। जब नई बहू के सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोली की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। रिश्ता रोली के पापा के ऑफिस के दोस्त ने बताया था। उन्हीं के रिश्तेदार थे दूर के। देखना दिखाना हो गया था, तारीख भी तय थी और रोली अपनी शॉपिंग में बिजी थी। माँ कुछ तो रह नहीं न गया लिस्ट में। रोली ने न जाने कितनी बार पढ़ ली थी लिस्ट, मेकअप किट से लेकर गहनों तक। गहने तो उसकी दादी के थे जो मम्मी को दिए, पुराने बने झांझर, पायल, हंसली, रानी हार, भारी भारी कड़े, कमर तगड़ी, झुमकी, वो भी 6 लड़ियों वाली। सब बहुत खुश थे। लड़के का नाम अजीत था। अजीत भी बहुत सुंदर था, रोली के साथ खूब जच रहा था। जब देखने आए थे और जब सगाई हुई तब तो सब देखते ही रह गए। रोली का नसीब है ही बड़ा अच्छा, सबके मुंह पर यही बात थी। रोली अकेली संतान थी तो शादी में कसर नहीं छोड़ना चाहते थे उसके माता पिता। फिर भी अजीत की पूरी जानकारी के लिए रोली के पापा, जिन्होंने रिश्ता बताया था, उन्हें लेकर लड़के को देखने कंपनी गए। शहर दूर था तो कंपनी तक पहुंचे तब पता चला अजीत छुट्टी पर था। उस दिन होटल में रुकला पड़ा था। अगले दिन पहुंचे तब रिसेप्शन पर पता चला मीटिंग में बिजी है। मीटिंग देर तक चलनी थी। वहां बताया कि शाम भी हो सकती है, बाहर से लोग आए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी थी। पापा के साथ जो उनके दोस्त गए थे कहने लगे कल से यहीं है, कंपनी में पता तो चल गया कोई अजीत है तो निश्चिंत हो जाओ। चलो और क्या पता करना है, यही तो देखना था कि कोई अजीत है भी या नहीं। थकान भी थी। रोली के पापा को बात सही लगी और दोनों घर वापस आ गए, पर खुश थे कि लड़का अच्छा है। अजीत रोली को फ़ोन करता, दोनों बात करते। रोली भी खुश थी। बहुत अच्छे से शादी हुई। रोली अजीत के घर आ गई। सब बहुत ध्यान रख रहे थे रोली का। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए, पग फेरे की रस्म के लिए रोली घर आई तो सबकी बहुत तारीफ कर रही थी। मम्मी पापा रोली के लिए खुश थे। चलो रोली बहुत ही खुश है। अगले दिन जाना था। रोली की मम्मी ने बहुत कुछ देकर विदा किया। रोली ससुराल पहुंची तभी देखा एक हम उम्र की लड़की खाने के लिए बुलाने आई। आप? रोली ने पूछा। मैंने देखा नहीं आपको, आज ही आई हैं। लड़की घबरा गई। हाँ कहकर बोली, बाहर खाना लगा दिया है। रोली ने कहा, अच्छा आती हूँ। रोली ने डाइनिंग टेबल पर आते ही उस लड़की के बारे में पूछा। मम्मी जी ये कौन है? रोली, ये हमारे मायके से हैं, घर के काम में हाथ बटा देती है। गरीब घर की बेटी है, सोचा हमें भी आराम हो जाएगा और इसके घर वाले को रुपए से घर का खर्चा निकल जाएगा। रोली ने कहा, मम्मी जी आपने बहुत अच्छा किया। रोली शाम को सब बातें मम्मी से फ़ोन पर बताती रहती। और वो लड़की कमरे में आई, बोली चादर लेनी थी धोने के लिए। हाँ हाँ बैठो, रोली ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, लड़की ने घबराते हुए कहा, काम है बहुत। अरे तुम मेरी ही उम्र की हो, क्या नाम है? तभी रोली की सास की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ गई? और वो चादर तेजी से बेड से उतार कर जाने लगी। रोली ने कहा, नाम तो बताओ। झरना है, कहकर तेजी से बाहर आ गई। रोली ने सबसे पूछा, ये झरना इतना शर्माती क्यों है? ये गांव से आई है, थोड़ा झिझकती है सबसे, अजीत ने कहा। अगले दिन रोली ने कहा, झरना रुको, आज से मैं भी रसोई में जा सकती हूँ। मीठा कुछ बनाना है, उसके बाद हम दोनों मिलकर काम करेंगे। काम भी जल्दी होगा और हमें बात करने का समय भी। मैं भी नई हूँ, कोई दोस्त नहीं, तुम हम उम्र हो, खूब जमेगी हमारी। अजीत की मम्मी ने कहा, ये ज़्यादा बातें नहीं करती। झरना कुछ नहीं बोली, रसोई से बाहर आ गई। सासू माँ से सामान लेकर रोली ने खीर बनाई, सबको बहुत पसंद आई। रोली के सास ने कहा, नेक देते हैं कुछ, पहली बार बहू बनाए तो। रोली ने कहा, अरे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ वही तो, साड़ी अंगूठी ली है तुम्हारे नेक के लिए, दूँ क्या अभी? अलमारी में है, जब मायके जाओगी दिखाने ले जाना। नेक में क्या दिया, पहली बार रसोई में मीठा बनाया तो। रोली ने सीधे स्वभाव सोचा, सही भी तो है, अभी मुझे करना भी क्या है। पर मम्मी को बता दिया, नेक में साड़ी अंगूठी मिली पर बाद में देंगी। कोई बात नहीं, घर ही तो है तुम्हारा बेटा, रोली की मम्मी ने कहा। शाम को अजीत ने रोली से कहा, रोली मैं सोच रहा था और पापा मम्मी की भी यही राय है कि तुम जेवर लॉकर में रखवा दो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। इस घर में शादी हुई है तो रुपए जेवर होंगे, सबको पता होगा, सावधानी बरतनी चाहिए।
रोली ने कहा ठीक है, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी, नहीं तो अलमारी को बार बार देखना है कि सुरक्षित हैं जेवर रुपए। एक झंझट ही है। ठीक है, ये लो बैंक में रख देना। रोली ने सब अजीत को दे दिए। झरना रोली दोनों मिलकर काम करती। रोली को महसूस हुआ रोली के ससुराल वाले आसपास होते तो झरना बात नहीं करती, पर नहीं होते तो रोली की चुलबुली बातों पर मुस्कुरा देती। रोली को लगने लगा कि झरना धीरे धीरे खुल रही है। रोली ने माँ को फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तब बता दिया, मम्मी सब गहने रुपए बैंक में अजीत रख आए। अच्छा किया, रोली घर सुरक्षित नहीं होता। मम्मी झरना थोड़ा खुल रही है मुझसे, पर डरती है सबसे शायद। रोली की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, वो गांव में रही है, अब शहर में आने पर घबराहट होती है, तुम प्यार से रखना। हाँ मम्मी, ये भी कोई कहने की बात है, आप जानती नहीं हो क्या अपनी बेटी को। झरना सब कहाँ है, रोली ने पूछा। झरना ने बस आंखों से इशारा किया तो रोली समझ गई छोटे कमरे में है, पर उसका इशारा देखकर वो हंस दी। बोल नहीं सकती क्या झरना? और कमरे में पहुंची सब चौंक गए। रोली तुम? अजीत ने कहा। अरे आप सब क्या बात कर रहे हो? नहीं बस खाने में क्या खाएंगे, रात को यूं ही पूछ रही थी, अजीत की मम्मी ने कहा। रोली ने कहा, झरना ने चाय बना ली है, चलिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं, अजीत के पापा ने कहा। रोली बाहर आ गई। रोली अगले दिन काम में लगी थी। झरना भी सफाई करा रही थी। रोली ने पूछा, आज अजीत की पसंद का कुछ बनाती हूँ, मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। जैसे ही कहकर रोली घूमी, झरना ने तुरंत कहा, पनीर और दम आलू पसंद है। अरे वाह झरना, तुम्हें तो ज़्यादा दिन नहीं हुए आए, तुम्हें पता है? नहीं नहीं, झरना घबरा गई। वो कल कह रहे थे अपनी मम्मी से। रोली ने बात दोहराई। अपनी मम्मी से? क्या मतलब? तुम क्या कहती हो मम्मी जी को? वो झरना घबराई आवाज़ में बोलने ही वाली थी कि अजीत की मम्मी आ गई। मासी कहती है वो मुझे। जा रसोई देख झरना, कितनी बार कहा है काम का ध्यान रखा कर, तेजी से बोली। झरना तेजी से चली गई। रोली बोली, नहीं मम्मी जी, ये तो बात ही नहीं करती, मैं ही बोलती रहती हूँ। अरे ये लोग कामचोर होते हैं, कम बोला करो इनसे। रोली को मम्मी जी की बात अच्छी नहीं लगी, पर कुछ बोली नहीं। रोली ने शाम को अजीत की पसंद का खाना बनाया। सब खुश होकर खा रहे थे। अरे ये सब अजीत की पसंद का है, रोली ने कहा। ये सब तभी झरना पर नज़र गई रोली की, तो झरना ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। रोली ने बात घुमा कर कहा, ये बस ऐसे ही बनाया, जब मैं घर में बनाती हूँ सबको पसंद आता है। पर उसे झरना से पूछना था कि मना क्यों किया। पर हर समय अजीत की मम्मी होती। तब रोली को लगा कि घर वाले उसके और झरना के आसपास ही होते हैं। कुछ अजीब सा लग रहा था। पढ़ी लिखी होशियार थी रोली, कुछ तो है, ये सोचकर थोड़ा सबके ऊपर ध्यान देने लगी। अगले दिन सब छत पर बातें कर रहे थे। रोली कपड़े सुखाने पहुंची। सब चुप हो गए। रोली ने पूछा, क्या हुआ, अब सब चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अजीत की मम्मी ने कहा। ऐसे कैसे? नहीं बताइए मुझे, मैं भी आपके घर की बहू हूँ। अजीत ने कहा, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमें कुछ रुपयों की ज़रूरत अचानक आ पड़ी है। अच्छा, किस लिए? रोली ने पूछा। अजीत की मम्मी ने कहा, कुछ लोन था, उसकी अगले हफ्ते आखिरी तारीख है, देने वाले थे पर शादी में लग गए। कुछ 1 महीनों की बात है, बस अगले महीने तो एक एफडी पूरी हो रही है, मिल जाएंगे। अभी कहीं से इंतज़ाम हो जाता। रोली ने कहा, वो बैंक में भी तो रखवाए थे शादी के, वो ले लीजिए, उससे ज़्यादा चाहिए। अजीत के पापा ने धीरे से कहा। ओह, तो मैं पापा से बात करती हूँ, आप परेशान मत होइए, अगले महीने तो आप वापस कर ही देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अजीत ने कहा, ऐसा कर सकती हो। धन्यवाद रोली, जो तुमने हमारे बारे में सोचा, अजीत ने कहा। रोली ने कहा, अरे अब ये मेरा घर भी है, आपको परेशानी मेरी परेशानी है, कहकर रोली कपड़े फैलाकर नीचे आ गई। रात को अजीत ने रोली से पूछा, बात कर ली घर तुमने रोली? मम्मी पापा शादी में गए हैं बुआ जी के, और उसके बाद चाचा जी के साथ वहाँ रहेंगे। कुछ दिन बुआ के काम में हाथ बटाएंगे, 1 हफ्ता लगेगा, आएंगे तो पूछ लूँगी, आप चिंता नहीं करो। 1 महीना होने वाला है शादी को, आपको ऑफिस कब जाना है? अजीत चौंका। हाँ हाँ, बस 1-2 दिन में ही। रोली ने 3 दिन बाद पूछा, आज कंपनी जाना था आपको? अजीत ने कहा, हाँ हाँ कल जाऊंगा। अगले दिन से अजीत ऑफिस जाने लगा, शाम को आता। झरना से रोली ने पूछा, घर पर बात नहीं करती हो फ़ोन से? फ़ोन देते हुए कहा, लो ये कर लो। अजीत की मम्मी आ गई। अरे इसके घर फ़ोन कहाँ से होगा, घर की हालत भी ठीक नहीं है।
झरना वहाँ से रसोई में चली आई। रोली भी आ गई। सब्जी काट दूँ? क्या हुआ झरना, यहाँ क्यों आ गई? घर की याद आई होगी। मुझे भी बहुत याद आती है अपने घर की। अजीत आ गया ऑफिस से। रोली ने चाय बनाने को रख दी और अजीत को पानी देने लगी। ये लीजिए पानी, अजीत को देते हुए कहा। लाइए आपका बैग रख देती हूँ। अजीत के बैग को पकड़ कर कहा। नहीं नहीं, मैं रख दूंगा रोली। तुमने अपने घर बात की रुपए की? नहीं, आज करूँगी। दूर के मामा मामी आए हैं। रोली की तारीफ करने लगे। रोली ने कहा, मैं झरना को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रोली की सास ने ज़ोर से कहा। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, रोली ने आश्चर्य से कहा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, देख कर आती हूँ। नहीं, तुम रसोई में खाने की तैयारी करो, वो सो रही है। शाम को जब मामा मामी से बात करने में व्यस्त थे तभी रोली झरना के कमरे में गई। क्या हुआ झरना, तुमने बताया नहीं? तुम अपना नहीं मानती मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, झरना ने कहा दबी आवाज़ में, और बोली, आप जाइए, नहीं तो मम्मी जी, ओ माफ़ करना मासी जी, उन्हें पसंद नहीं कि आप मुझसे बात करें। आप जाइए। अरे नहीं, वो क्यों कुछ कहेंगी? तुम्हें कोई दवाई चाहिए? बताओ क्या हुआ? रोली ने पूछा। कुछ नहीं, सिर दर्द था, आप जाइए। रोली को झरना के चेहरे का डर साफ दिख रहा था, पर कुछ ज़्यादा नहीं बोली और रसोई के काम में लग गई। अगले दिन अजीत ऑफिस नहीं गया। रोली ने पूछा तो कहा तबीयत ठीक नहीं है। अजीत बाहर मम्मी के पास बैठा था। रोली भी काम करके सबको खाना खिलाकर कमरे में आ गई और सफाई करने लगी। अलमारी में अजीत का बैग खुला था, सोचा बंद कर दूं। कपड़ों के ऊपर रखा बैग फिसलने लगा। संभालते हुए फाइल नीचे गिर गई। उठाने लगी तो केवल सादे बिना लिखे पेपर थे। सब उठाकर बैग देखने लगी तो कुछ भी नहीं सिवाय खाली पेपर के। कुछ अजीब लगा, संदेह ने जन्म लिया। शाम को मम्मी को फ़ोन मिलाया, रुपए की बात की। रोली की मम्मी ने कहा वो रोली के पापा से बात करेंगी। रोली अजीत से बार बार ऑफिस के बारे में पूछने लगी, कैसी कंपनी है? अजीत ने भी बता दिया, सब अच्छा माहौल है। बात खत्म हो गई। रोली ने बताया कि मम्मी पापा से बात करेगी। अगले दिन रोली सब्जी बनाते हुए झरना से कहने लगी, आसपास से कोई नहीं आता क्या यहाँ? मैं किसी पड़ोस से नहीं मिली। झरना ने ना में सिर हिला दिया। रोली ने कहा, बड़ी अजीब बात है, हमारे घर तो आना जाना लगा ही रहता है सबका। रोली कपड़ों को अलमारी में रख कर आई तो देखा अजीत की मम्मी गुस्से में झरना को कुछ कह रही थी। रोली को देखकर चुप हो गई। झरना से पूछा तो रोली को कुछ नहीं बताया। झरना ने बस आंसू से भर गई आंखें। रोली ने चुप कराया और बोली, झरना तुमने मन में बहुत कुछ दबाया हुआ है, मुझे नहीं बताओगी? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। जैसे ही झरना बोलने वाली थी अजीत ने कॉफ़ी बनाने को कहा और चला गया। रोली ने कहा, झरना जब भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कोई ना कोई आ जाता है। अगले दिन सुबह समाचार पत्र लेने के लिए रोली ने दरवाज़ा खोला। उठा कर देखा तो सामने घर के काम वाली उनके दरवाजे पर थी। रोली को देखकर मुस्कुराई। आप नई भाभी हो? रोली ने हाँ कहा। कितना लेती हो बर्तन पोछे का? रोली ने पूछा। उसने कहा 2000। अरे इतना ज़्यादा? रोली ने कहा, भाभी जब आपके पहले काम करती थी तब कम थे। अच्छा तुम यहाँ काम करती थी, फिर छोड़ा क्यों? इतने में दरवाज़ा खुला सामने वालों का और वो अंदर चली गई। रोली ने पूछा, मम्मी जी काम वाली क्यों हटा दी आपने? अजीत की मम्मी चौंक गई। किसने कहा? रोली ने कहा, एक काम वाली थी, वो कह रही थी अब 2000 ले रही है। हाँ इसलिए ही तो हटाया था। अब झरना आ गई है तो ज़रूरत ही नहीं है, तुम मत बोला करो उससे। रोली ने मन में सोचा, किसी से भी तो रिश्ता रखा नहीं और जिससे भी कहो तो कहती है किसी से बात मत किया करो। ऐसा कभी कभी सामने वालों की काम वाली मिल जाती, एक दो बार तो बात कर लेती। एक दिन वो बोली, भाभी झरना भाभी भी हैं इधर क्या? रोली मुस्कुराई। भाभी नहीं दीदी बोलो, शादी नहीं हुई उनकी। काम वाली ने अजीब तरह से रोली को देखा और बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। रोली हंस हंस कर झरना को बताने लगी। झरना के माथे पर पसीना घबरा कर रसोई में चली गई। रोली ने देखा कि सब कमरे में हैं। वो झरना के कमरे में गई। झरना सिमटी हुई बैठी थी, सुबक रही थी। क्या हुआ बताओ? आज मैं तुम्हारे बारे में जान कर रहूँगी। रोली ने हाथ पकड़कर हिला दिया। बोली, कहीं उसने सच में तो भाभी नहीं कहा तुम्हें? तुम विधवा तो नहीं? झरना ने अपना हाथ रोली के मुंह पर रख दिया। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कहो। क्यों नहीं कहूँ? कुछ तो है जो छिपा रही हो। आप जाइए, सब आते होंगे। रोली ने कहा, नहीं आज नहीं जाऊँगी।
अच्छा, आज रात को जब सब सो जाएंगे तब रसोई में आ जाना, अभी जाइए। धक्का देते हुए रोली को बाहर किया। सामने अजीत की मम्मी आ रही थी। रोली ने इधर उधर देखना किया जैसे कुछ ढूंढ रही हो। खाना लगा लो रोली। हाँ जी, बस वही करने जा रही हूँ। रात को रोली झरना रसोई में आई। बोलो झरना, रोली ने कहा। झरना ने कहा, क्या बताऊँ? सब, रोली ने कहा। मेरे माँ बाप नहीं हैं, अब मेरा कोई नहीं है, झरना ने कहा। तो रोली ने कहा, क्यों? तुम्हारा घर तो गांव में है जहां सासू माँ रुपए भेजती हैं, तुम्हारे माँ बाबा के पास। झरना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। नहीं, मेरे गांव में कोई नहीं है, पर यह बात आप अजीत के परिवार में किसी को मत बताना, नहीं तो गजब हो जाएगा। तुम इतना डरी क्यों रहती हो? रोली ने कहा। कुछ नहीं, बस जिंदगी ने धोखा दे दिया। क्या बात है, साफ साफ बताओ। यह लोग बहुत खराब है, इनकी बातों में मत आना। जो रुपए वह आपके घर वालों से मांग रहे हैं वह भी मत देना। रोली आश्चर्यचकित हो गई। झरना, यह क्या कह रही हो तुम? जिनके घर रहती हो उन्हीं के खिलाफ मुझे भड़का रही हो? नहीं, आज आपकी बहुत कहने पर आपको अपना मानकर मैं यह सब कहने की हिम्मत कर रही हूँ। रोली ने कहा, अच्छा जल्दी बताओ, कोई आ जाएगा और सुबह जल्दी उठना है, अजीत को ऑफिस जाना होता है। ऑफिस? झरना ने जोर लगा कर कहा। क्यों, तुम्हें नहीं पता सुबह सुबह रोज ऑफिस जाते हैं? नहीं, वह ऑफिस नहीं जाते हैं। क्या क्या मतलब? रोली ने अच्छे से पूछा। साफ साफ बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। झरना रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो रोली, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको बहुत बड़ा धक्का देगा। अजीत कोई भी कंपनी में काम नहीं करते, अजीत केवल ग्रेजुएशन पास हैं। यह लोग पहले किरतपुर गांव में रहते थे, उसके पास ही हमारा गांव था। मेरे माँ बाबा के पास ज़मीन थी। इन लोगों की नज़र मेरे माँ बाबा की ज़मीन पर थी। इन लोगों ने अजीत का रिश्ता आपकी तरह एक बड़ी कंपनी में बताकर किया था। मैं अजीत की पहली पत्नी हूँ। रोली को तो जैसे ये सुनकर चक्कर आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या कह रही हो। सोचा भी कैसे? मैं यकीन कर लूँगी। रोली, आप सुन लो, यकीन करो या नहीं ये आप तय कर लेना। मेरी शादी होने के बाद तक ये मुझे रानी की तरह रखते थे, पर यही बहाने जो आपसे किए और आप मान गई। मम्मी पापा से लेने को, ऐसे ही मैं मान गई थी ज़मीन दिलाने को। मेरे माँ बाबा का वही सहारा था। 2 टुकड़े थे ज़मीन के। ज़मीन के कागज़ लेते ही इन्होंने वापस नहीं किए और मुझे नौकरानी की तरह पेश आने लगे। माँ को बीमारी ने, बाबा को मेरी चिंता ने भगवान के पास बुला लिया। रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया। मैंने भागने की कोशिश की तो पकड़ी गई। 2 साल हुए शादी को, तब से रोज़ मार खा रही हूँ। अजीत और उनकी माँ बहुत मारते हैं। पेट भर खाना भी आपके आने पर मिला। एक टुकड़ा बेचकर जो रुपए मिले शहर आ गए। इनकी योजना दूसरी थी, मुझे भी ले आए। मैं कुछ पुलिस या रिश्तेदारों को इनके खिलाफ ना कर लूँ। शहर आके आपसे दूसरी शादी की और आपके पापा से रुपए जब तक मिलेंगे तब तक ही आपको पूछ रहे हैं। इतने समय में समझ गई हूँ इनको। रोली रुआंसी सी हो गई थी। और रोली, वो अजीत नहीं, उनका नाम जीवन है। आपके पापा जिस कंपनी में गए थे उसमें अजीत ऊंचे पद पर कोई था और वो इनके ममेरे भाई का नाम है। जिन्होंने रिश्ता बताया था वो जीवन के पापा के खास दोस्त, 1 नंबर के धोखेबाज। उसने सब झूठ दिखाया कि अजीत छुट्टी पर है और मीटिंग में है। सब झूठ। ये सब पहले से ही प्लान था कि रोली के पापा अगर कुछ पूछे तो अंकल ही कंपनी के बारे में दिखाएंगे। ये पता था कि जो बीच में रहता है दोनों परिवारों में से, उससे ही जांच पड़ताल होती है। रोली का सिर घूमने लगा। बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। झरना संभालने लगी। हाथ से रोकने का इशारा किया और गिरने से बचने के लिए दरवाजे का सहारा लिया। मैंने कह दिया सब, मैं चलती हूँ, अब आप भी जाइए। झरना चली गई। रोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में आ गई। अजीत जाग गया। कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बारिश न आ जाए कपड़े तार से लेने गई थी। सो जाओ, अजीत ने कहा। पर रोली के मन में युद्ध चल रहा था। यकीन कर पाना मुश्किल। किस पर यकीन करूँ? झरना जो डरी सहमी आज सच्चाई बता रही थी, या अजीत पर कुछ नहीं समझ आ रहा था। उठकर सारी अलमारी ढूंढने लगी, कुछ नहीं मिला। अगले दिन अजीत के ऑफिस जाने पर काम जल्दी कर झरना से बोलने का भी मन नहीं था। पता नहीं क्यों। झूठी तो नहीं। सारा कमरा ढूंढने लगी। अजीत की मम्मी आ गई। क्या ढूंढ रही हो रोली? जी मम्मी जी, अपनी शादी की साड़ियाँ पैक करके रख रही हूँ। महंगी है ना, खराब ना हो जाए, बहाना सोच कर रखा था। ये तो पक्का लग रहा था मार्कशीट तो अपने साथ ही रखी होगी। मम्मी पापा के पास तो मुश्किल है। फिर बाद में मम्मी जी के कमरे में ढूंढूंगी सोचा था।
यहाँ बस बेड का बॉक्स ही देखना बचा था। दरवाज़ा ऊपर से बंद कर दिया, कहकर साड़ी पहन रही हूँ। बेड के अंदर कपड़ों के अंदर छिपा एक पैकेट था। सब मिल गया, पर जीवन के नाम से थे सभी पेपर। कोई बड़ी डिग्री नहीं थी उसमें, ना कोई कंपनी के कागज़। उफ, सिर पकड़ लिया। क्या करूं? रोली ने मन ही मन सोचा। ओ झरना का मुझसे बात ना करने देना, आस पड़ोस का ना आना जाना, मेरे गहने अपने लॉकर में रखना, रुपए पापा से मांगना। उफ, इतना बड़ा षड्यंत्र। झरना ये भी बता रही थी कि अजीत या जीवन कंपनी नहीं जाते, और काम वाली भी लगाई थी। दूसरी शादी के लिए रौब दिखाना था। वो घुल मिल गई थी काफ़ी घर से। जब काम वाली को मेरे बहू होने की भनक लगी तब उसे निकाल दिया। ओ, तभी मुझे भी काम वाली से बोलने नहीं देते थे। झरना ने यह भी बताया था कि मुझे ऐसे ही दिखाने के लिए दोस्तों की दुकान पर जा बैठते थे। उसने तीनों की बातें एक दिन चाय देने गई थी तो सुन ली थी कि रोली से नाटक रुपए लेने तक ही करना है। सारी बात सोचकर रोली को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो झरना के पास पहुंची और उसे कहा, झरना, तुम अपने पति को किसी और के साथ रोज देखती होगी, क्या बीतती होगी तुम पर? रोली ने झरना का हाथ पकड़ कर कहा, नहीं रोली, मेरे माँ बाबा की मृत्यु के बाद कोई लगाव नहीं रहा, पर मेरा कोई नहीं। घर से बाहर भी भेड़िए रूपी इंसान है, कहाँ जाती मैं? एक दो बार भागने की कोशिश भी की, शायद बाहर यहाँ से भी बुरी जिंदगी हो। डर लगने लगा। नहीं झरना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनको सबक सिखाएंगे। अजीत के पापा की आवाज़ आई। एक कप चाय मिलेगी? जी लाई, रोली ने आवाज़ दी। उसने जब सब मार्कशीट अपने पास रख ली और पापा को फ़ोन कर दिया, सब सुनते ही पापा मम्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गुस्से से भरे ससुराल के शहर पहुंचे। वहां पुलिस स्टेशन से पुलिस को सब बताया। पुलिस को लेकर रोली के ससुराल पहुंच गए। ससुराल वालों को भनक तक नहीं थी। पुलिस को देखते ही उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि उनका भांडा फूट चुका है। सास ससुर दोनों माफ़ी मांगने लगे। अजीत घर पर नहीं था। जब पुलिस ने कड़े शब्दों में पूछताछ की तो अजीत का पता एक दुकान पर मिला। उस दुकान से अजीत को पकड़ा गया। रोली के पिता ने अजीत को एक थप्पड़ लगाया और कहा, तुम लोग इंसान नहीं, इंसान के नाम पर कलंक हो, जो बेटियों को ब्याह कर उनके माता पिता की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो, उनकी कमाई खाते हो। मैं तुम पर ऐसे ऐसी धाराओं को लगाऊंगा कि ज़िंदगी भर तुम बाप बेटे और माँ जेल की चक्की पीसते ही नजर आओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किस व्यक्ति से पंगा मोल लिया है। अभी तक तुम्हारा पाला एक कमज़ोर माँ बाप से पड़ा था, जो बेटी के दर्द को सहन न कर सके और चल बसे। लेकिन आज तुम्हारा पाला एक ऐसे पिता से पड़ा है जो अपनी बेटी को जीवन जीने के नए रास्ते भी सिखाएगा और उसे कमज़ोर समझने वालों को सबक सिखाने की हिम्मत भी रखता है। आज से मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं, झरना और रोली। पहला केस तो तुम्हारे ऊपर यह बनाऊंगा कि तुमने एक पत्नी रहते हुए दूसरी शादी की। जीवन और उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, माफ़ी मांगने लगे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। रोली को सबने शाबाशी दी हिम्मत दिखाने की। झरना के पास रोली की मम्मी आई और बोली, तुमने इन लालची भेड़ियों से मेरी बेटी को समय पर बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। आज से झरना भी रोली की तरह हमारी बेटी है। सुंदर चेहरे के पीछे का नकाब हट चुका था। कितने लोग अपने गंदे विचारों को नकाब के पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं, पर हिम्मत समझदारी नकाब को उतार फेंकती है। आज रोली ने अपने समझदारी से खुद के साथ साथ झरना को भी उस दलदल से बाहर निकाल लिया था और रोली के ससुराल वालों को एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी, धोखा और पहली पत्नी से घरेलू हिंसा करने के जुर्म में सज़ा मिली। आज रोली के ससुराल वाले जेल में अपने कुकर्मों की सज़ा काट रहे हैं और रोली और झरना अपने माता पिता के साथ अपने ससुराल वाले के किए गए धोखों से उबरने की कोशिश कर रही हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।